पाकिस्तानी बोर्ड एक बहुत ही बड़े जो है वो मसले में फंस चुका है। चेयरमैन मोहसिन नकवी हैं, वो आए हैं और उन्होंने की है प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उनका जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो आज स्ट्रेट फॉरवर्ड ये कहना था कि भाई पाकिस्तान को कोई कंट्री डिक्टेट नहीं कर सकती, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर आएंगे हम भी फैसला लेंगे। बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई है और मैंने आईसीसी की बोर्ड की मीटिंग में भी यही कहा था, आप डबल स्टैंडर्ड्स नहीं कर सकते हैं। बांग्लादेश को हर सूरत में वर्ल्ड कप को में उनको खिलाना चाहिए, वो एक बड़ा स्टेक होल्डर है। देखिए अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहती है कि नहीं खेलना तो वो 22वीं टीम ले आए, फिर जो भी आएगी, बट ये फैसला गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने करना है। पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ T20 वर्ल्ड कप का बाइकआउट कर गया, और जिन्होंने भी ये टिकटें शिकटें ली हुई है ना इंडिया पाकिस्तान के मैच की, भाई फाड़ दो, क्योंकि पाकिस्तान बाइकआउट कर गया T20 वर्ल्ड कप का। ये पोरकी, ये बड़ा कटोरा, ये अरे भाई इनकी अभी आता हूं ना मैं हकीकत पे, ये बाइकआउट करेंगे, अरे सवाल ही नहीं पैदा होता। क्या पाकिस्तान भी T20 वर्ल्ड कप 2026 से टाटा बाय 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 हो सकता है? जिम्बाब्वे से पेल गए, फिर इनको अफगानिस्तान ने पेल दिया, फिर ये 24 के वर्ल्ड कप में यूएसए से पिट गए। अब ना ये डर गए हैं, अब इन्होंने ना बांग्लादेश के साथ सहारा लेके ना, उनकी दीवार के साथ हाथ रख के सहारा लेके ना ये भी भाग गए। तो इनको डर था इस बार कहीं हमें फिर इंडिया या यूएसए ना पेल दे। बांग्लादेश की वजह से बाइकआउट करने जा रहा था, लेकिन भाई इंडिया ने ऐसी तरीके से जो है वो गर्दन से दबोचा है, ऐसी शर्तें रखी हैं कि भाई अगर पाकिस्तानी बोर्ड जो है वो बाइकआउट करेगा तो भाई ना तो ये बायलैटरल सीरीज जो है वो इंटरनेशनली किसी भी टीम के साथ खेल सकेगा, और ना ही जो है वो एनओसी जो है वो किसी भी फॉरेनर प्लेयर को दिया जाएगा पीएसएल खेलने के लिए। और एशिया कप जो अगला आएगा उसमें भी जो है वो पाकिस्तानी टीम जो है वो पार्टिसिपेंट नहीं कर पाएगी। अब पाकिस्तान करे तो करे क्या, खेले तो भाई इंडिया के साथ मुकाबला करना पड़ता है, ना खेले बाइकआउट करे तो भाई पूरी क्रिकेट जो है वो दफन हो जाती है, और भाई पाकिस्तानी टीम जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, कोई कैरियर नहीं रहेगा, कोई जो है वो इसके ऊपर जो है वो पाकिस्तानी टीम जो है वो आइंदा कर कुछ नहीं सकेगी। सर क्या कहेंगे, जिस तरह इंडिया आईसीसी ने जो है वो ये सजाएं रखी हैं कि अगर पाकिस्तानी टीम जो है वो बाइकआउट करेगी तो ना वो किसी इंटरनेशनली जो है वो टीम के साथ खेल सकेगा, ना एशिया कप में खेल सके, ना फॉरेनर प्लेयर्स को जो है वो एनओसी दिया जाएगा। क्या कहेंगे सर, पाकिस्तान को खेलना चाहिए, नहीं खेलना चाहिए, या फिर जो है वो क्या करना चाहिए? देखिए वैसे अगर ओवरऑल देखा जाए तो पाकिस्तान को खेलना चाहिए, खेलना चाहिए। हाँ, नहीं तो क्रिकेट खत्म हो जाएगी हमारे पाकिस्तान की। यही मसला है। वो पाकिस्तान को खेलना चाहिए और इंडिया का मुकाबला करना चाहिए, और इंशाल्लाह हम जीतेंगे तो ये जीत हमारे बंगालियों की, हमारे मुसलमानों की और हमारी होगी। इससे यही हम साबित करेंगे कि हम किसी से पीछे नहीं है, हम खेल सकते हैं, हम खेल सकते हैं। जिस तरह इंडिया की टीम है और जिस तरह पाकिस्तानी जो है वो बोर्ड ने टीम अनाउंस की है, बाबर आजम हमारी टीम में, उसके बाद शहीन अफरीदी हैं, फखर जमान है, सैम यूब है, शादाब है, बड़े अच्छे प्लेयर हैं। आपको लगता है कि हमारी टीम जो है वो इंडिया के साथ मुकाबला कर सकती है? अगर इंडिया की टीम देखें तो 20 ओवरों में 238 स्कोर लगा रही है, 15 ओवरों में 209 स्कोर जो है वो चेज कर रही है न्यूजीलैंड के खिलाफ। तो लगता है कि हम इंडिया का मुकाबला कर सकेंगे? देखें मेरे ख्याल में कर सकेंगे, क्योंकि जो ओवरऑल टीम हमारी अब जो स्क्वाड में है वो अच्छे खासे तजुर्बाकार प्लेयर्स हैं, वो काफी अच्छा खेल रहे हैं पहले। और सर शहीन अफरीदी की बात करें, बाबर आजम की बात करें तो बीपीएल में गए हुए थे ये, ठीक है, बीपीएल में, तो वहां पर तो बड़ी जो है वो हमारी इंसल्ट हुई है। बाबर आजम के साथ भी जो है वो बड़ा बुरा रवैया हुआ है, बड़ी बुरी परफॉर्मेंस रही है शहीन अफरीदी के साथ, मोहम्मद रिजवान के साथ। तो आपको लगता है कि ये प्लेयर्स वाकई जो है वो हमारे जो है वो सर फखर से बुलंद कर सकते हैं इंडिया के साथ खेल के? जी क्यों नहीं कर सकते। ये जो लीग्स होती हैं ये तो एज अ प्रैक्टिस होती हैं, और उन लीग से हमारा क्या ताल्लुक, लीग्स तो बस ऐसा है कि टाइम पास है, और इंडिया के साथ असल मुकाबला होगा। असल तो बात है अपना इंटरनेशनली लेवल पे खेलना, अपने मुल्क के लिए खेलना, वो असल में क्रिकेट होती है। तो मेरे ख्याल में ये है कि ना अच्छा खेलेंगे। एशिया कप में हम खेले हैं, एशिया कप में हमारे इंडिया के साथ जो है वो 3 मुकाबले हुए हैं, 18 को 14 का हुआ है, 18 को हुआ है, जो है वो 28 को हुआ है, 3 मुकाबले हुए हैं हमारे, तो उन तीनों में भी हम हारे हैं इंडिया से। तो लगता है कि अब हम जो है वो जीत जाएंगे, अब हमारे अंदर वो जज्बा है, अब हमारी टीम है जो कि हम इंडिया को जो है वो हरा सकते हैं। जी प्लेयर तो पाकिस्तान ने ऐसे रखे हुए हैं जो मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन देखें ओवरऑल जो देखा जाए तो पाकिस्तान की जो टीम है वहाँ पे उनके ऊपर प्रेशर थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे इंडिया के पे हम उनके होम ग्राउंड में गए थे तो उनके क्राउड का इतना प्रेशर था, उनका जो इतना शोर था, जो प्लेयर लगता था कि पहने को अकड़ेगा, उसकी शक्ल से ये लगता था। तो देखिए आप सामने वैसे
ऐसे ही हो जाते हैं। हाँ यही है। तो फिर हम अब तो उनकी कंट्री में वैसे खेल नहीं रहे, हम श्रीलंका खेल रहे हैं। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे मुकाबला हो सकता है, यहाँ पे मुकाबला हो सकता है जी। सर आईसीसी ने ये जो पाबंदियां लगाने की बात की है, आपको लगता नहीं कि ये ज्यादती वाली बात है कि पाकिस्तान को बाइकआउट करने का तो हक होना चाहिए ना? ये तो नहीं कि पाकिस्तानी बाइकआउट करने की बात करे तो उसको जो है वो उसकी क्रिकेट को जो है दफन कर दिया जाए कि भाई आप इंटरनेशनली बायलैटरल सीरीज किसी के साथ खेल ही नहीं सकते, आपको जो है किसी भी प्लेयर को जो है वो एनओसी नहीं दिया जाएगा, एशिया कप में मुकाबला नहीं करने दिया जाएगा। तो आप इसके बारे में क्या ये ज्यादती है पाकिस्तानी बोर्ड के साथ? जी बिल्कुल ज्यादती है। देखें आप माजी को देखते हैं ना, तो इंडिया ने कभी भी ये नहीं सोचा कि ये खेल है। असल में ये जो चीजें हैं ये सारी की सारी हाँ पॉलिटिक्स में, ये सियासत में लेके चले जाते हैं। पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। हाँ इसी को तो जेलसी कहते हैं या हेट कहते हैं। वो अंदर ही अंदर हेट मतलब को हमें शो करवा देते हैं हर बार। तो खेल है, इसको खेल ही समझा जाए, ना कि ये कोई सियासत है, ना कोई जंग है बड़ी कि जहाँ मुल्क फतह हो जाएगा। इंडिया तो इसको जंग समझ के खेलता है और हर दफा जीत जाता है वो हमसे। जी बिल्कुल, लेकिन ये खेल है, इसको खेल ही समझे, ना कि ये कहे कि हम बेहतर नहीं है कि यार बाइकआउट करें और अपनी जो है वो बच्ची कुछ इज्जत जो है वो फिर बचा ली है ना? ओके T20 वर्ल्ड कप में भी हारे हैं हम, एशिया कप में भी हारे हैं हम, ओडीआई वर्ल्ड कप में भी हारे हैं हम, चैंपियन ट्रॉफी में भी हारे हैं, इस दफा फिर से जो है वो हम हारना जाए। नहीं बाइकआउट तो नहीं कर सकते। अगर बाइकआउट करते हैं तो फिर वो ये है ना कि हम तो खेल भी तो नहीं सकते ना फिर पाकिस्तान ने अगर एंड पे ये नौसरबाजी और लोचतनी करनी थी कि जी बाइकआउट कर देंगे हम बांग्लादेश के पीछे लग के, और बांग्लादेश की वजह से पाकिस्तान भी क्रिकेट को बाइकआउट कर देगा T20 वर्ल्ड कप को, तो फिर हमने वो लड़ाई क्यों की थी जो कि हमने चैंपियन ट्रॉफी के टाइम पे की थी कि जी हमें T20 वर्ल्ड कप के लिए भी अलग वेन्यू चाहिए। अगर हमने एंड पे आके टट्टी करनी थी, अगर एंड पे आके हमने हक देना था किसी और की वजह से, तो फिर हमने इतना खाना और तमाशा क्यों लगाया था? अभी इंडिया से जुतियां खा रहा है ये बांग्लादेश, ठीक है। अब हम पाकिस्तानियों ने इनको उठा लिया और भाई ये कल को दोबारा उधर चले जाएंगे। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, ये कल को दोबारा उधर चले जाएंगे, ये इनका फड्डा बाद में ठीक हो जाएगा और पाकिस्तान ने अकेला रह जाना। मैं सबसे पहले ना ये लॉजिक वाली और सेंस वाली सच्चाई वाली बात मैं आपको बताता हूं, ठीक है। ये तो बातें होगी जो मैंने आपसे पूछी थी। मोहसिन नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ बातें की हैं जिसमें मोहसिन नकवी ने जी बोला है कि जी अगर आईसीसी 21 टीमें 21वीं टीम स्कॉटलैंड अब अनाउंस कर सकता है, तो बेटा 22वीं टीम फिर आप अपनी और अनाउंस कर लो जो कि पाकिस्तान की जगह पे होगी। देखो कोई भी बंदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़े होके भूल भड़क्कड़ से तो ऐसी बातें नहीं ना बोलेगा। ऑब्वियसली बात है, प्रूफ के साथ और एविडेंस के साथ बंदा ऐसी बातें बोलता है। अगर मोहसिन नकवी ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इतनी वो बड़ी बड़ी बातें बोल के गए हैं, तो ऑब्वियसली बात है उस बात के पीछे वो जो जड़ थी, या एक टाइम पे ऐसी क्या जरूरत पड़ेगी कि जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करनी पड़ेगी है? वो प्रेस कॉन्फ्रेंस इंडिया को दिखाने के लिए करनी पड़ी थी, जय शाह को दिखाने के लिए करनी जा रही थी। और उनको ये बातें बेसिकली पाकिस्तान ने आईसीसी को नहीं सुनाई, ये पाकिस्तान ने जय शाह और इंडिया को सुनाई है बातें, जिसमें उन्होंने ये चीजें बोली हैं कि जी बाइकआउट करने जा रहा है जी पाकिस्तान भी। 21वीं टीम अगर आपने स्कॉटलैंड रखी है तो 22वीं टीम भी बट अपनी ढूंढ लो, क्योंकि पाकिस्तान अपने भाई बांग्लादेश के साथ बाइकआउट करने जा रहा है। क्योंकि बांग्लादेश ने तो जीत जीत के ट्रॉफियां जिस तरह अलमारी भर दी हुई है, और हमने भी जीत जीत के ट्रॉफियां जिस तरह अलमारी भर ली हुई है, मुझे लगता है हमें शर्म आनी चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूं विवेक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।